जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको योगिनी एकादशी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ये आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जुलाई सोमवार को सुबह 10:26 से और एकादशी तिथि का समापन है 2 जुलाई मंगलवार को 8:42 पर। तो इसके पारण का समय है 3 जुलाई बुधवार को सुबह 5:28 से 7:10 तक। पारण के समय पे ही अपने व्रत का पारण करें। तो ये योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी के पहले आती है। उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के दौरान पड़ती है। इस एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की उपासना करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस योगिनी एकादशी पर आप कैसे पूजा करेंगे और उसके क्या खास उपाय हैं। तो एकादशी का दिन भगवान विष्णु के भक्तों के लिए विशेष महत्व होता है। यदि इस दिन संपूर्ण विधि विधान से भगवान विष्णु की भक्ति एवं पूजा अर्चना की जाए तो कठिनतम लक्ष्य की प्राप्ति तो संभव है ही, साथ ही उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो इसकी तैयारी कैसे करते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक 10वीं तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प लेते हैं। 10वीं में रात्रि के भोजन में कुछ भी अन्य एकादशी व्रत से विशेष चीजों का सेवन न करें। एकादशी दिन प्रातः काल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातून करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। तो व्रत की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित इसीलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बन सके। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें एवं स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र में पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम अक्षत से चंदन का तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुनः पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य स्थापित करें। लेकिन ध्यान दें, गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं करना है क्योंकि गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं होती है। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतु फल अर्पित करें। फिर इसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु मंत्र का जाप कर सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। आप सभी लोगों में भगवान विष्णु को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात ही व्रत का पारण करें। तो चलिए सुनते हैं हम योगिनी एकादशी की कथा। एक बार महाभारत काल में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सभी एकादशी तिथियों के व्रत का महत्व सुन रहे थे। उन्होंने कृष्ण जी से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का महत्व सुनाने का आग्रह किया। इस पर भगवान विष्णु बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है।
इस एकादशी के दिन जो जातक विधिवत उपवास करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को अपने जीवन में सभी तरह के सुख सौभाग्य मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे धर्मराज, मैं योगिनी एकादशी से जुड़ी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तो स्वर्ग लोक में अलकापुरी नाम का एक नगर था, जिसमें राजा कुबेर राज करते थे। वह धर्म कर्म में बड़ी आस्था रखते थे और भगवान शिव की उपासना करते थे। किसी भी परिस्थिति में वो भगवान शिव की पूजा को नहीं टालते थे। हेम नाम का एक माली था, जो राजा के पूजा करने के लिए फूल चुनकर लाता था। वो हर दिन पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल दे जाया करता था। माली हेम की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जिसे वो बहुत प्रेम करते थे। एक दिन कुछ यूं हुआ कि जब हेम फुलवारी से फूल चुनकर लौट रहा था, तब उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। उसने सोचा कि अभी पूजा में तो बहुत समय है, तब तक क्यों ना घर जाकर पत्नी को देखकर आया जाए। ये सोचकर राजा को फूल देने के बजाय वह अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर जब हेम ने अपनी सुंदर पत्नी को देखा तो खुद को काबू न कर पाया और उसके साथ भोग विलास करने लगा। उधर पूजा का समय निकलता जा रहा था और राजा कुबेर पुष्प न मिलने से बड़े चिंतित थे। जब पूजा का समय समाप्त हो गया और माली पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो राजा कुबेर ने क्रोधित होकर अपने सैनिकों को उसका पता लगाने का आदेश दिया। जब सैनिक वापस आकर हेम के भोग विलास से लिप्त होने की बात बताई, तो वह राजा क्रोधित हो गया। उन्होंने सैनिकों को तुरंत हेम को पकड़कर लाने का आदेश दिया। सैनिक माली को उसके घर से पकड़कर राजा के सामने ले आए। वो कांपते हुए राजा कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। कुबेर ने हेम को देखते ही क्रोधित हो गया और बोला, हे नीच, तूने भोग विलास से लिप्त होकर भगवान शंकर का अनादर किया है। तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। राजा कुबेर के श्राप के कारण माली हेम भूतल पर पहुंच गया और कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। स्वर्ग में रहने के कारण उसे दुख सहने का कोई अनुभव नहीं था, किंतु पृथ्वी पर उसे भूख, प्यास, कोढ़ जैसे भयानक रोग का सामना करना पड़ रहा था। उसे इन दुखों से मुक्त होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भटकते भटकते एक दिन हेम मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वे आश्रम स्वर्ग लोक से ब्रह्मा जी के आश्रम के समान था, जिसकी शोभा देखते ही बनती थी। माली आश्रम जाकर महर्षि के चरणों में गिर गया और वहां उसने अपना सारा हाल कह सुनाया। इस पर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे माली, तुमने मुझसे सत्य बोला है और तुम्हें अपनी भूल का पछतावा है, इसीलिए मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी पड़ती है। यदि तुम इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करोगे और भगवान विष्णु की उपासना करोगे, तो निश्चित ही तुम्हारे सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। पाप मुक्त होने का उपाय जानकर माली ने कहा, हे महर्षि, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। उनके निर्देश के अनुसार ही योगिनी एकादशी का व्रत का पालन किया। हेम पर इस व्रत का प्रभाव पड़ने के कारण भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे राजा कुबेर द्वारा दिए गए श्राप से छुटकारा मिल गया। इसके बाद वो अपने वास्तविक रूप में स्वर्ग लोक जाकर अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। तो भक्तों, ये थी योगिनी एकादशी से जुड़ी विशेष जानकारी और उसकी कथा। हमारी कामना है आपका यह व्रत सफल हो और जगत पालन विष्णु हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो।